तो बीपीएससी के द्वारा जितनी बहाली निकाली जाएगी ना, अब जो है उसका ऑनलाइन आवेदन ओटीआर प्रोसेस के माध्यम से किया जाएगा। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसी के माध्यम से आप फॉर्म भरेंगे। और ओटीआर एक ऐसा प्रोसेस है ना कि आप एक बार जब ओटीआर कर देते हैं तो उसमें आप आगे चल के मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं। ओटीआर करने के बाद से ना फ्रेंड्स, यहाँ पे बीपीएससी ने क्या किया ना, लॉक सिस्टम लगा दिया है। ओटीआर आपने किया, उसके बाद से आप लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद ही जो है ना आपको जो है किसी वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। मान लीजिए सपोज आपने बीपीएससी की एक बहाली के लिए फॉर्म को अप्लाई कर दिया, ओटीआर लॉक कर दिया और आपने अप्लाई कर दिया। दोबारा आप दूसरे वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लॉगिन करेंगे, अपना ईमेल आईडी या यूजर नेम या मोबाइल नंबर, तीनों में से कोई जानकारी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन करेंगे तो आपका जो है क्या होगा, वो ओटीआर लॉक्ड दिखाएगा। और उसके बाद से उसके आधार पे आपको अगली बहाली के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। ओटीआर में आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका मैट्रिक की जानकारी, इंटर की जानकारी, ग्रेजुएशन की जानकारी, ये सब आपको लगता है। इसके अलावा फोटोग्राफ, सिग्नेचर, उसी समय सब चीज आपसे मांग लिया जाता है। यानी ओटीआर में बहुत सी जानकारी मांग लिया जाता है। और जब आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि सीधे ओटीआर से जानकारी फैच कर लेता है और उसमें कोई आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कोई आप एडिट नहीं कर सकते। सीधे आपको आगे कंटिन्यू करके पेमेंट वगैरह जमा करके और बाकी के प्रोसेस करके आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। ये सारी प्रोसेस जो है बीपीएससी टीआरई जो भी बहाली आएगी टीचर वाली रिक्रूटमेंट, उसमें लागू होगा। बीपीएससी के द्वारा जितनी बहाली लागू होगी ना, उन सब में जो है ये प्रोसेस लागू होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है बीपीएससी के पोर्टल पे कैसे करेंगे और इसके बाद से वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद से इसको कैसे हम सुरक्षित रख लेंगे, ताकि जो है भविष्य में बीपीएससी के द्वारा जब भी बहाली निकाली जाएगी, भले वो पीसीएस वाली बहाली हो जिसमें प्री एग्जाम मेंस एग्जाम जो होते हैं, इसके अलावा और भी जितनी बहाली निकालता है बीपीएससी, अभी देखेंगे तो बहुत सारी बहाली अभी बीपीएससी द्वारा चल रही है। प्रोफेसर से लेकर इसके अलावा डॉक्टर के लिए, इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहाली चल रही है, तमाम बहाली चल रही है, एई की बहाली चल रही है। अभी मैं प्रेजेंट में जो वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आगे जब भी बहाली कोई आएगी ना, यही प्रोसेस होगा ओटीआर करने का। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये प्रोसेस नया बदलाव किया गया बीपीएससी के द्वारा, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, ताकि जो है धांधली से बचा सके और एक बंदा जो है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन न कर सके। चलिए समझते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन को जानते हैं। देखिए ओटीआर करने के लिए इस वेबसाइट पे आपको आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हैं बीपीएससी ऑनलाइन, या इस वेबसाइट पे आएंगे ना बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे, तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे तो आपको जो है ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद से आपको देखिए यहाँ एक ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, सारी जानकारी को पढ़ लेना, इसे क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे और यहाँ आपको जो है गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, तो आपकी ईमेल पे ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ लिख के वेरीफाई कर लेंगे। पहले के मुकाबले देखेंगे तो आपका इंटरफेस जो है बहुत ज्यादा बदल दिया गया है। तो वीडियो को समझिए कैसे ओटीआर करना। फिर यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके यहाँ मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे। मतलब यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, मोबाइल ओटीपी जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। फिर एक पासवर्ड आपको बनानी है, पासवर्ड जैसा चाहे वैसा आप बना सकते। तो पहले ये मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे तभी जाके पासवर्ड वाला ऑप्शन आगे का जो है खुल के आएगा पासवर्ड बनाने के लिए। तो पासवर्ड जो है अच्छा स्ट्रेंथ का बना लीजिएगा और याद रखिएगा उस पासवर्ड को, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको लॉगिन करना हो इसके डैशबोर्ड पे तो आप लॉगिन कर सके। फिर अपना जो है यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर दोबारा नाम को कंफर्म करेंगे, फिर फादर्स नेम, फिर दोबारा फादर्स नेम को लिखेंगे। सही से लिखिएगा, बिल्कुल गलती नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। ओटीआर है ये, अगर ओटीआर में कुछ भी गलती कर देते हैं तो आगे सुधार नहीं होगा। फिर मदर्स नेम, फिर मदर्स नेम को दोबारा कंफर्म करेंगे। इसलिए दो बार भरवा रहा है, हर चीज को 2 बार भरवाया जा रहा है। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ जेंडर बताएंगे, यहाँ दोबारा जेंडर को चूज करेंगे, यहाँ पे एक आईडी चूज करेंगे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड चूज करने के बाद आधार संख्या लिख देंगे और उस आधार संख्या को कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए पेन कार्ड देना चाहते हैं तो पेन कार्ड अगर आप देते हैं आधार कार्ड के अलावा दूसरा डॉक्यूमेंट्स देंगे तो आपको 200 रुपए एडिशनल चार्ज आपको लग जाएगा बायोमेट्रिक के लिए। तो इसलिए आप आधार से फॉर्म भरिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आपने जो है 10वीं कंप्लीट कर लिया है, विच ईयर आपने 10वीं कंप्लीट किया हुआ है, तो आप अपना बताएंगे 10वीं कौन से ईयर में आपने कंप्लीट किया। ये बिल्कुल सही सही जानकारी आपको देना है। फिर यहाँ पे आपको पूछ रहा है व्हाट द शॉर्ट नेम ऑफ द 10th बोर्ड, आपके 10th बोर्ड का शॉर्ट नेम क्या था। तो यहाँ पे देखिए बीएससीबी का ऑप्शन है, सीबीएसई है, आईसीएसई है और भी ऑप्शन है। यूपी बोर्ड आपका है तो आप स्टेट बोर्ड में जाएंगे और यहाँ पे आपको अपना जो है बोल रहा है सीट या रोल नंबर ऑफ 10th मैट्रिक, आपको जो है यहाँ पे रोल नंबर लिखना है या मार्कशीट नंबर, यहाँ पे मार्कशीट छूट गया है तो यहाँ पे आपको 10th का रोल नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पे विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 12th आपने कौन से ईयर में कंप्लीट किया हुआ है, ये भी यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड्स बता देना है। तो सारी जानकारी सही से बताइएगा। यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप मैंडेटरी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेडिकल में जाके लैब में टेस्ट करवा लेंगे, जो भी 50-30 रुपया लगता है। उसके वजह से फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का नाम आपको लिखना है, हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, आपके पसंदीदा खिलाड़ी का नाम बताना है, कोई भी हो सकता है, सचिन, राहुल द्रविड़, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजी लॉकर, आपको डिजी लॉकर पर लेकर जाएगा। अगर आप यहाँ पे डिजी लॉकर बनाए हुए तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे आपको सीधे रिडायरेक्ट करेगा डिजी लॉकर पे। अब यहाँ पे आपको अपना डिजी लॉकर का मोबाइल नंबर लिखना है और जो आप पिन बनाते हो पिन लिख के साइनिंग पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे कॉन्सेंट हो जाएगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे नया साइन अप भी कर सकते हैं। देखिए साइन अप का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से साइन अप पे क्लिक करके अपना नया डिजी लॉकर अकाउंट बना सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैसे पिन सेट करते हैं, हमने एक ऑलरेडी जो वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। डिजी लॉकर अकाउंट बनाने का पूरा प्रोसेस हमने जो उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। चलिए हम यहाँ पे अपना डिजी लॉकर पहले से बना हुआ है, मोबाइल नंबर पिन लिख के वेरीफाई करते हैं। जैसे फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिजी लॉकर का पिन वगैरह लिख के जैसे वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे जो है एक ओटीपी प्राप्त होता है हमारे मोबाइल नंबर पे। रजिस्टर जो मोबाइल नंबर होता है, जो डिजी लॉकर से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, हम रजिस्टर मोबाइल नंबर
ओटीपी प्राप्त को यहाँ वेरीफाई करेंगे, लिख के साइनिंग पे क्लिक करेंगे। साइनिंग पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी लिख के जैसे आप साइनिंग पे क्लिक करेंगे इस प्रकार से कंसेंट आएगा, आप कंसेंट यहाँ पे जो है क्या करेंगे दे देंगे। ये सब हमारा जो है कंसेंट जो है ऑटोमेटिक उठाया हुआ है। आप चाहे तो और भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे देना तो दे सकते हैं और यहाँ पे आपका सारा जानकारी शो होता है। आपको सीधे क्या करना है, यहाँ पे अलाउ का बटन मिलता है, आप अलाउ पे क्लिक करेंगे। अलाउ करते ही फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो है रीडायरेक्ट कर देता है फिर से बीपीएससी की ऑफिशियल साइट पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कोई भी एक आप लिखेंगे और जो अपने पासवर्ड क्रिएट किया वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसको से लॉगिन करेंगे। तो हम यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसको से पासवर्ड लिख के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं यहाँ पे कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को आपको भरना होगा, उसके बाद से प्रोसीड करना होगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स फॉर्म भरना, आप बस स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आप आसानी से फॉर्म को भर लेंगे। कहीं भी अगर दिक्कत आएगा ना मैं वहां पे तुरंत आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे इशू आ रहा है, ऐसे आपको भरना है। यहाँ पे कैप्चा हैज बीन एक्सपायर, कैप्चा बहुत जल्द एक्सपायर हो जा रहा है, हम इसको रीलोड कर लेते हैं कैप्चा को। तो आपको इसी तरह से जो है कैप्चा अगर एक्सपायर होता है तो आपको एरर शो करेगा, आपको कैप्चा बदल के फिर से यहाँ पे प्रोसीड करना है। और इफ यू वांट टू रीडायरेक्ट टू डिजिलॉकर आप यहाँ पे यस करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डिजिलॉकर फिर से खुल रहा है, देखते हैं यहाँ पे इस पर क्या था। अच्छा कंसेंट पे जाके लॉग आउट हो गया था, इसलिए यहाँ पे जो है इस तरह से फिर से बोल रहा है अलाउ करने के लिए। तो हम दोबारा अलाउ कर देते हैं। ये देखिए अलाउ मैंने करते ही यहाँ पे देखेंगे इस तरह से इंस्ट्रक्शन खुल के जाएगा और आपका फॉर्म भी खुल जाएगा। ये देखिए आपका जो ये प्रोफाइल आप कंप्लीट करना है प्रॉपर, प्रोफाइल क्राइटेरिया, न्यू एप्लीकेशन, माई अकाउंट, कॉरेस्पोंडेंस, ग्रीवेंस, लॉग आउट, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ इंस्ट्रक्शन को अच्छे से आप पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद से यहाँ पे आपको सब चीज बताया गया क्या क्या आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है आगे जो है कंप्लीट करना है। इन सब इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद से आपको प्रोफाइल क्राइटेरिया पे क्लिक कर देना है। अब प्रोफाइल क्राइटेरिया में देखेंगे बहुत सारा जानकारी आपको भरना है। यहाँ पे देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, ये 6 स्टेप को पहले कंप्लीट करेंगे प्रोफाइल क्रिएशन में, ठीक है ना। प्रोफाइल क्रिएशन में आपको 6 स्टेप कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको भरना है। यहाँ पे हिंदी में अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है हिंदी में लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको हिंदी में नाम कैसे लिखना है समझ लीजिए। यहाँ पे आपको जो है मान लीजिए लिखना है दिलीप, तो DILEEP, देखिए लिखते ही यहाँ पे नीचे में सजेशन करना शुरू कर देगा, तो आप उसको चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे कुमार लिख देंगे, फिर यहाँ पे जो भी आपका नाम है सिंह, इस तरह से आपको आएगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स चुनाव कर लेंगे। तो इस तरह से आप अपना हिंदी में नाम को कंप्लीट कर लेंगे। उसी तरह से आपको यहाँ पे 17 नंबर में मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे वेरीफाई मैरिटल स्टेटस 18 नंबर में फिर से आपको ये चूज कर लेना है और उसके बाद से यहाँ पे कुछ जानकारी आपका ऑलरेडी फिलअप भी मिलेगा, तो आप एक बार अच्छे से इसे देख लेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, अगर चेंज किया तो यस करेंगे वरना इसे आप नो करेंगे। बॉडी में एक पहचान पूछ रहा है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, जो भी आपके बॉडी में पहचान है उसको आप यहाँ पे बता देंगे। मोल ऑन फोरहेड या कट मार्क ऑन द फोरहेड जो भी है। अब यहाँ पे 12 नंबर पूछ रहा है कि आप इंडियन सिटीजन है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और इस प्रकार से देखिए बहुत सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप बिहार के परमानेंट यानी मूल निवासी हैं, अगर है तो यस करेंगे और इस प्रकार से आपको कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे पूछ रहे डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, मतलब आप EWS, SC, ST, BC, EBC से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और अपना कैटेगरी यहाँ से चुनाव करेंगे किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC, ST, BC, EBC, बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। और यहाँ से अपना जो उस कैटेगरी को दोबारा से वेरीफाई करना है और यहाँ पे कास्ट नेम आपको आएगा, कास्ट नेम का चुनाव करना है। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी का चुनाव आप यहाँ से करके और कास्ट का नाम चुनाव करेंगे। फिर जो है NCL सर्टिफिकेट, देखिए अगर कोई बंदा BC, EBC से फॉर्म भर रहा है तो उनको अपना NCL यहाँ पे देना होगा, देख रहे ना। तो आपको यहाँ पे जो इस तरह से जो है अपना NCL सर्टिफिकेट क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप अपना यहाँ पे बताएंगे। देखिए यहाँ पे BC, EBC में NCL सर्टिफिकेट नंबर ही मांगेगा आपको और कब आपने वो जारी करवाया NCL सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे डेट बताना है। अगर वही आप SC, ST से आएंगे तो मैं यहाँ पे मान लीजिए SC चूज करता हूँ और कोई एक जाति चूज करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, तो SC, ST का NCL नहीं बनता है, वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे आपको दे देंगे। अगर आप EWS से बिलोंग करेंगे तो EWS में आप देखेंगे EWS सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो ये चीज आपको समझना होगा। BC, EBC केस में आपको NCL सर्टिफिकेट और SC, ST में जाति प्रमाण पत्र और EWS में EWS सर्टिफिकेट और यहाँ पे कास्ट आपको आएगा, कास्ट चूज करना है। इस तरह से आपको बता देना है। अब सर्टिफिकेट कहाँ इशू किया गया है तो बिहार यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। अगर मान लीजिए सपोज आप बिहार के निवासी नहीं है, यहाँ पे आप मान लीजिए सपोज करते हैं मूल निवासी नहीं है, नो, तो यहाँ पे देखेंगे ये वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा, मतलब जो जाति वाला प्रोसेस है ना वो हट जाएगा। क्या बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी है, ये नो आपने किया, ये सब हट गया। वही अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना होगा, जो बिहार के स्थायी निवासी, दोनों में इंटर परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और कब आपने इशू करवाया आपको यहाँ पे बताना होगा। तो बिहार वाले जो भी है यहाँ पे दोनों को यस करेंगे तो इनको निवास और जाति देना होगा। अगर मान लीजिए सपोज आप जनरल से आते हैं, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है कि आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब अगर कोई जनरल से फॉर्म भरना चाहते हैं यहाँ पे नो करेगा, नो करते हैं ये सब हट जाएगा उनका। मान लो बिहार का निवासी है, ऊपर में दोनों में यस कर दिया और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उसको नो करना। अगर वो जनरल से बिलोंग करता है तो UR से बिलोंग करता है, तो अगर UR से बिलोंग नहीं करता है तो ये वाला ऑप्शन चुनाव करके अपना जाति का सिलेक्ट कर लेगा। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको दिव्यांगता के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन के बारे में पूछ रहा है, फ्रीडम फाइटर के अगर आप नाती पोता पोती है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे आप जो है मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है, मेधावी खिलाड़ी है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। भूतपूर्व सैनिक है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। NCC कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और NCC सर्टिफिकेट नंबर कब से कब तक आपने मतलब जारी हुआ है और कितने साल का था वो आप बताएंगे, कब तक आपने NCC काम किया, लेकिन नो करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट इंप्लॉय है तो यस करेंगे और अपने गवर्नमेंट इंप्लॉय के बारे में बताना होगा कि किस विभाग में है, ये सब ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके वजह से इसको भी सेव कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप सेव करते हैं ये डाटा सेव हो जाता है और ये देखिए स्टेप 1 जो पर्सनल
इन्फॉर्मेशन है ग्रीन टिक हो जाता है। अब आपको स्टेप 2 पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे आपको अपना प्रॉपर एड्रेस को फिल करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो है परमानेंट एड्रेस पहले आएगा, फिर आपको यहाँ पे पत्राचार का पता आएगा। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में। तो आप यहाँ पे अपना प्रॉपर एड्रेस को क्या करेंगे, फिल करके इसको भी सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से ये वाला स्टेप 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको अदर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद से अब आता है स्टेप 3। यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे, यहाँ पे आपको आता है इस प्रकार से कोर्ट प्रोसीडिंग या क्रिमिनल एक्शन पेंडिंग अगेंस्ट यू। आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला है तो उसके बारे में पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है, यस नो में आपको बताना है। ये व्यावसायिक संस्था द्वारा अनुशंसात्मक या इसी तरह का कोई कार्रवाई शुरू की गई थी मेडिकल काउंसिल या एसोसिएशन के द्वारा, तो आपको यहाँ पे बताना है। अपने आपके मतलब कुछ नेगेटिविटी के बारे में पूछ रहा है, कोई नेगेटिविटी है तो आप यहाँ पे बताएंगे, वरना आप इस सबको नो कर देंगे। ये पूछ रहा है आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट फाइल किया था या आपको कभी ब्लैक लिस्ट किया गया था, ये नो में आपको बताना है। अब यहाँ पे आता है पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण। अगर आपको कभी टीम या गेम्स में यहाँ पे जो है कोई मतलब पुरस्कार मिला हो, एनसीसी सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे उसको कम से कम 100 कैरेक्टर में डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज में धारित विशिष्ट नेतृत्व के पद में आपने काम किया है तो आप यहाँ पे लीडरशिप काम किया है स्कूल में, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। अदर कोई एक्स्ट्रा आपके पास एक्टिविटीज है, हॉबीज सच एज इंटरेस्ट वगैरह, ये सब आपको बताना है, वरना इसे आप छोड़ देंगे और इसको भी क्या करेंगे आप यहाँ पे सेव कर देंगे। तो मैं इसे भी सेव कर देता हूँ। सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रीन हो जा रहा है ये वाला स्टेप सारे। अब आपको चौथा स्टेप पे क्लिक करना है। चौथे स्टेप में अब आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो चौथे स्टेप में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है यहाँ पे 10th की जानकारी। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको सेव करना है। 10th की जानकारी भरने के बाद से अब आपको आता है 12th की जानकारी। फिर इसी तरह से जितना भी आपने क्वालिफिकेशन किया हुआ है सबको बारी बारी से भरेंगे जहां तक आपने पढ़ाई किया हुआ है। तो हम यहाँ पे जो है क्या करते हैं 10th चूज करेंगे। इस तरह से सब्जेक्ट आएगा, ये विषय ऑटोमेटिक इस तरह से नहीं आ रहा है क्योंकि 10th में सबके लिए जनरल सब्जेक्ट होते हैं। फिर यहाँ पे स्टेट आएगा, किस राज्य से आपने 10th किया। फिर यहाँ पे बोर्ड का नाम आएगा, बोर्ड का आप चुनाव करेंगे। बीएससीबी भी आ रहा है, स्टेट बोर्ड भी है, मतलब मान लीजिए कोई यहाँ पे बोर्ड नहीं शो कर रहा है और आप यूपी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं तो यूपी बोर्ड वाले स्टेट बोर्ड चूज करेंगे, हरियाणा बोर्ड से, पंजाब बोर्ड से। सीबीएसई का ऑप्शन अलग से है, सीबीएसई आईसीआईसी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। और अगर बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। क्वालिफिकेशन आप पास यहाँ पे कर चुके हैं, ये चूज कर लेना है। 10th तो सबको पास कर लिया होगा। यहाँ पे आपको कब आपने कंप्लीट किया हुआ है तो यहाँ पे आपके मार्कशीट के ऊपर जो डेट रहता है वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। और फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई अटेम्प्ट दिया है तो आप बताएंगे, नहीं तो जीरो कर देंगे। जैसे कई बार क्या होता है कि लोग 2 बार अटेम्प्ट करके पास होता है, जैसे सप्लीमेंट्री का फॉर्म वगैरह भर के, तो ये आप बताएंगे, वरना से जीरो कर देंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको मैट्रिक में कितना मिला हुआ है, टोटल कितना का था, यहाँ पे आपको लिखेंगे। यहाँ पे प्रतिशत आपको बताना होगा कितना % आपको है। फॉर सीजीपी या ग्रेड यहाँ पे आपको परसेंटेज वैल्यू निकाल के ही डालना होगा। अगर आपका जो है यहाँ पे कोई सीजीपीए वगैरह है तो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिशत सीजीपीए ग्रेड के लिए संबंधित प्रतिशत मान जोड़े। अब यहाँ पे आपको बताना है कि नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, आप कितने दिन तक जो है वहाँ पढ़ाई किए, मतलब 10th का एकेडमिक मंथ क्या था तो 12 महीने का होता है, मंथ में आपको बताना है तो 12 महीने यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट से सेकंड से बताना है। फिर यहाँ पे मोड डिस्टेंस से रेगुलर है तो रेगुलर चूज करेंगे। बहुत लोग क्या होगा डिस्टेंस में भी करता है क्लासेस, तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यहाँ पे देना अनिवार्य नहीं, इसे छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको रोल नंबर बताना है, 10th का आपका रोल नंबर क्या है, और ईयर ऑफ पासिंग आपको बताना है कि 10th आप कौन से ईयर में पास आउट किए हैं। इसके बाद इसको भी ऐड कर लेंगे। ऐड करते ही देखेंगे फ्रेंड्स ऊपर में आपका जो है 10th का जो है यहाँ पे जानकारी ऐड हो जाता है। तो आप इस तरह से क्या करेंगे, अपना 10th की जानकारी ऐड कर लेंगे। अब हमको ऐड करना है 12th की जानकारी, तो 12th यहाँ चूज करेंगे। फिर यहाँ पे उसी तरह से आएगा सब्जेक्ट, आप आर्ट साइंस कॉमर्स यहाँ आ रहा है, अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। किस राज्य से 12th किया हुआ है, 12th बोर्ड का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे आएगा पास है या अपीयरिंग है, अपीयरिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कब आपने पास आउट किया ये आपको यहाँ पे चुनाव करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे। फिर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो बताएंगे, वरना जीरो लिख देंगे। यहाँ पे आपको ऑब्टेन्ड मार्क्स बताना है और टोटल मार्क्स आपको बताना है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है। और यहाँ पे उसी तरह से 24 मंथ आपको चूज करना है क्योंकि 12th 24 मंथ का होता है, यहाँ पे चूज करेंगे। फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट सेकंड बताना है, रेगुलर है कि डिस्टेंस में है, और यहाँ पे वही बताना है। कंपलसरी सब्जेक्ट आपका क्या था साइंस में, तो आप साइंस है तो साइंस, या और कोई विषय रहा है कॉमर्स या आर्ट्स बता सकते हैं। यहाँ पे आप पूछ रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या था आपका, तो भाई साइंस ही होगा, तो आप यहाँ साइंस को चूज करेंगे। रोल नंबर क्या था आपका यहाँ पे आपको बता देना है, और उत्तरी वर्ष यहाँ पे आपको बता देना है, इसको भी ऐड कर लेना है। तो हम यहाँ पे 10 12 की जानकारी ऐड कर लिया। अब हम यहाँ पे ग्रेजुएशन की जानकारी ऐड करेंगे। तो जितने भी कोर्सेज हैं फ्रेंड्स, सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आप जो भी पढ़ाई किए हुए हैं ना वो सब यहाँ चूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन चूज किया, तो ग्रेजुएशन में आपने क्या किया हुआ है देखिए, वो सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, बीए सोशल साइंस या जो भी है, बी आर्किटेक्ट, बीबीए, सभी ग्रेजुएशन के विषय। बीसीए भी आ रहा है, बीसीए साइंस आ रहा है, बीकॉम का भी ऑप्शन मिलेगा आपको, बीएड यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट है, बीटेक भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बीटेक में देख लेता हूँ, यहाँ पे बीटेक भी आएगा। आपको थोड़ा सा सर्च करना होगा, यहाँ पे ABCD अल्फाबेट करके है, तो ABCDM ऐसे करके, MBBS भी है, बहुत सारा ऑप्शन है। जो भी मतलब कोर्सेज होते हैं ना, पढ़ाई होती है, उन सबका यहाँ पे नाम आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना जो है चुनाव कर लेंगे जो भी आपने पढ़ाई किया हुआ है। जैसे सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं एक, जैसे हमने यहाँ पे एक बीटेक चूज किया, तो यहाँ पे आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। और अब जैसे आप ये चूज करेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट या ब्रांच पूछेगा। तो बीटेक में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपने जो भी किया हुआ है वो सब यहाँ पे आपको शो करता है। आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, एक बार देख लेते हैं। अदर का भी ऑप्शन है, अदर भी ऑप्शन है, मान लीजिए इसमें से नहीं मैच कर रहा तो अदर भी चुनाव कर सकते हैं।
अगर मैच कर रहा है तो आप यहाँ से चुना सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई सिविल इंजीनियरिंग किया तो सिविल चूज कर सकता है। तो तमाम ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे और भी कोई कोर्स किया है तो उसका आप चुनाव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में देखिए इतने सारे एग्रीकल्चर में आते हैं, देख रहे हैं ना। तो तमाम ऑप्शन से आप जो भी किए हैं उसका चुनाव करके यहाँ से अपना जो है स्ट्रीम यानी ब्रांच को चूज कर लेंगे। यहाँ पे स्टेट चूज करना है, किस राज्य से आपने पढ़ाई किया, फिर आपका बोर्ड आएगा। बोर्ड तो होता नहीं है ग्रेजुएशन में, यूनिवर्सिटी होता है। तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई किया हुआ है वो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टेटस में आपको पास चूज कर लेंगे। यहाँ पे जो भी है पास या अपेयरिंग, और यहाँ पे आपको उत्तीर्ण होने का वर्ष तो मार्कशीट पे क्या है वो आप यहाँ से चुनाव कर लेंगे। फिर कोई एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है तो बताएंगे, वरना 0 लिखेंगे। ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको बताना है कि आपको कितना प्राप्त हुआ है। मान लीजिए सपोज 800 प्राप्त हुआ है, टोटल 1000 का था सब मिला के, रिसर्च से बता देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है। फिर यहाँ पे एकेडमिक बता देना है कि कितने साल का था। तो अगर आपको मान लीजिए 12-36 3 साल का ग्रेजुएशन है तो 36 चूज करेंगे। और अगर मान लीजिए 4 साल का है तो 12 48 तो 48 चूज करेंगे। बीटेक वाले 4 साल होता है तो 4 साल वाला कोर्स चूज, मतलब जो आपका उस ग्रेजुएशन का जो है ड्यूरेशन रहा है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे मंथ में। इसके बाद यहाँ पे आपको श्रेणी बताना है, फर्स्ट सेकंड क्या है या पास है ये बताएंगे। फिर यहाँ पे मोड बताएंगे, रेगुलर है कि डिस्टेंस है। फिर यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट छोड़ दिया है, यहाँ पे नहीं आ रहा ऑप्शन। फिर यहाँ पे आपको बताना है अथॉरिटी का नाम, यहाँ पे पंजीयन पंजीकरण का नाम बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। आप इसमें से जो भी है जहां से भी आपने पढ़ाई किया है वो अथॉरिटी का नाम आ रहा है, आप यहाँ से जो है चूज कर लेंगे। अगर ये आप नहीं भी चूज करते हैं तो मैंडेटरी नहीं है ये लिखना, आपको ये छोड़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ स्टार मार्क्स नहीं लगा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट, आपका काउंसिल रजिस्ट्रेशन डेट क्या था आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। जैसे जो एमबीबीएस वगैरह है उसके लिए ये सब ऑप्शन है। डॉक्टर का यहाँ पे बिहार काउंसिल, यहाँ पे देखिए डेंटल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल आ रहा है, तो ये ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे वो भरना है तो भर सकते हैं, वरना छोड़ेंगे। और यहाँ पे अपना रोल नंबर बता देंगे किसका, तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे रोल नंबर, फिर कौन से ईयर में आपने पास आउट किया बता के ऐड कर देंगे। तो ऐसे आपको जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, बीएड है या जो भी है, सब यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे बारी बारी से ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको सेव कर देना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन को डाल दिया है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन है सबको यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे आपको 5वें स्टेप पे क्लिक करना है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है किसी भी जॉब को लेकर या किसी प्रकार का नौकरी, तो आप यहाँ पे यस करके और एक्सपीरियंस की जानकारी यहाँ पे आपको भर देना है। पोस्ट पास्ट में या प्रेजेंट में कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी वो कार्यरत है कहीं ना कहीं और यहाँ पे वो भर रहे हैं फॉर्म। तो यहाँ पे वो अपना जो है एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम वगैरह ये सब आपको, ये सब आप डेजिग्नेशन, नेचर ऑफ जॉब, वेदर पोस्ट इज गेजेटेड है कि नहीं है, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब परमानेंट है कि कॉन्ट्रेक्चुअल है क्या है, ये आपको यहाँ पे बताना होगा। फिर यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब, यहाँ अकाउंटिंग का आ रहा है कि किस प्रकार का काम है, ये सब ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। कब से कब तक आपने ज्वाइन किया ये सब आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ चुनाव करके बताएंगे, नहीं तो आप इसे नो कर देंगे जो फ्रेश कैंडिडेट है। फिर इसको सेव कर दीजिएगा, ये भी डाटा सेव हो जाएगा। अब आपको आता है छठा स्टेप में फोटो सिग्नेचर का। तो यहाँ पे आपको जो है ना अब फोटो यहाँ पे अपलोड करना है और लाइव भी फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको ना इस तरह से सिग्नेचर एंड फोटो का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे पहले हम सिग्नेचर समझ लेते हैं, फिर हम फोटो के बारे में आएंगे। तो पहले आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे बताया गया 250 बाई 320 पिक्सल होना चाहिए। और यहाँ पे बताया गया कि आपका जो है 20 KB से कम होना चाहिए। फिर आपका हिंदी सिग्नेचर उसी तरह से 250 से 320 पिक्सल में, और आपका जो है 20 KB से कम होना चाहिए। तो हिंदी अंग्रेजी दोनों सिग्नेचर यहाँ पे आप फाइल चूज करके यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन फोटो जो यहाँ पे आपको वेबकैम से स्कैन करना है, तो लाइव कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये लाइव कैप्चर आपका खुल जाएगा। और यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दिया हुआ है कि चेहरा का वेबकैम ठीक सामने सीधा रखे और खुली आंखों में वेबकैम को सीधा देखना है आपको। और बैकग्राउंड हल्के रंग का होना चाहिए और बहुत सारा बैकग्राउंड में आपका जो है अलग अलग चीजें नहीं आना चाहिए। तो ये सब आपको जो है ध्यान रखना है। टोपी वगैरह हटा देना है, पावर के चश्मे ये सब आपको हटा देना, मास्क हेलमेट वगैरह न पहने आपको लाइव फोटो खींचते समय। तो चलिए हम यहाँ पे लाइव कैप्चर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है आपका नाम इस प्रकार से, आपको यहाँ पे टाइमिंग भी चल रहा है और यहाँ पे आप लाइव यहाँ पे अलाउ कर देना। आपको अलाउ आएगा बटन, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका फोटो शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो है अपना अच्छे से जो है यहाँ पे जो है फोटो के सामने मतलब कैमरा के सामने आ जाना है और सही से आपको जो फोटो को यहाँ पे कैप्चर करना है। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट इमेज पे क्लिक करेंगे। एक बार अच्छे से देखेंगे, सेट इमेज पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे फोटो अपलोड सक्सेसफुली हो जाता है, ओके कर देंगे। अब देखिए मेरा जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा 2 कलर का हो गया है, तो आपको कोशिश करना है सिंगल बैकग्राउंड हो। और यहाँ पे जो आपका बैक में जैसे ऑब्स्टिकल एक दिख रहा है यहाँ पे, ये नहीं होना चाहिए। कोई सिंगल बैकग्राउंड व्हाइट हो या कोई भी एक सिंगल बैकग्राउंड हो, हल्के कलर का होना चाहिए। और उसी के अनुसार क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है अपना फोटो को क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, लेकिन हम चाहते हैं दोबारा क्लिक करना, हमने गलती अपलोड कर दिया, तो यहाँ पे हम कैंसिल भी कर सकते हैं और दोबारा इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे फोटो को दोबारा से चूज कर सकते हैं, दोबारा से हम खींच सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से आ गया। और यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, सिंगल बैकग्राउंड में जाके सेट इमेज पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारा
हो जाएगा, ओके कर देंगे, हमारा आ गया। तो ऐसे क्या करना है हमको जो है, और देखना है आंख जो बिल्कुल कैमरे पे होना चाहिए। देखिए मेरा आंख झुका हुआ है, तो गलती नहीं करना है, मैं गलती करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर अंग्रेजी वाला और हिंदी सिग्नेचर चूज करके इसके बाद से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद से यहाँ पे आपको आई एग्री करना है और यहाँ पे सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो हमने फ्रेंड्स फोटो सिग्नेचर आसानी से जो है सेव कर दिया। अब यहाँ पे एग्री करेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबमिट एंड लॉक प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ बोलेगा प्लीज वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द इंटायर मोड, मतलब आप ओटीआर को जो अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए कंफर्म करने से पहले। हम इसको कैंसिल करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, बैक जाके सभी चीज को एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। तो आपको अच्छे से वेरीफाई भी कर लेना है, नहीं तो आप एक बार ओटीआर सबमिट कर देंगे तो क्या पता आगे एडिट होगा कि नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि वेरीफाई कर लीजिए जो भी ओटीआर का जानकारी है। यहाँ पे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इस तरह से आपका खुल के आएगा। प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन का यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे आपको खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन जो हमारा प्रोफाइल क्रिएशन फाइनली जो डिसेबल हो जाता है। हमने प्रॉपर अच्छे से जो है ओटीआर को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब आपको जब भी फॉर्म आएगा तो यहाँ पे देखेंगे आपको न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी बहालियां चल रही है वो सारा बहाली यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे आप जिस भी बहाली पे फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने एक्शन बटन है व्यू का, आप उस पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे आपको जो है प्रॉपर ओटीआर मैंने करके आपको बताया। यहाँ तक आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो समझ में आ गया होगा। ये ओटीआर का प्रोसेस है, आप आसानी से जो है ओटीआर यहाँ पे कर लेंगे। जैसे मान लीजिए सपोज आपने इस बार फॉर्म भरा, सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो यही ओटीआर आप अच्छे से रखेंगे ना, तो आगे चल के जो है इसी ओटीआर को लॉगिन करके जो है आप किसी दूसरे वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे तो आप इसी ओटीआर से लॉगिन करके आपको भरना होगा। ओटीआर का मतलब होता है एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है और जितनी बार बहाली आएगी उतनी बार आप फॉर्म लॉगिन करके भरेंगे। बार बार आपको प्रोफाइल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉक कर दिया हुआ है तो अब ये लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपने जाना कि ओटीआर कैसे आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे जो प्रोफाइल क्रिएशन है आप अब यहाँ पे जो है दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने जो है इसे लॉक कर दिया है। अब आप जब भी वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे तो अब आपको लॉगिन करना होगा, बार बार ये प्रोफाइल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं होगी और सीधे यहाँ पे क्लिक करके आप जो भी वैकेंसी प्रेजेंट में चलेगी उससे आप अप्लाई करेंगे। चलिए हम इसे अब लॉग आउट कर देंगे। फ्यूचर में हमको लॉगिन करना होगा ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मोबाइल नंबर जो हमने पासवर्ड बनाया क्रिएट करते हैं ओटीआर, तो उस समय पासवर्ड जो हमने बनाया वो लिखेंगे, लॉगिन करेंगे, कैप्चा कोड आएगा, भरेंगे और लॉगिन हो जाएगी। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है, बार बार आपको प्रोफाइल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रोफाइल एक बार क्रिएट हो जाने के बाद से आप फॉर्म जो है आसानी से 5 मिनट के अंदर जो है भर सकते हैं, कुछ 2-3 स्टेप्स के माध्यम से। आई होप आपको समझ में आएगा कि बीपीएससी में कैसे आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम जो है दूसरी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे अगर आपका ज्यादा डाउट्स होता है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।